जी की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, तो ये आपके आ जाएगा 1113वीं जयंती। ऑप्शन बी की बात करें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तगड़ा प्रश्न है सब और एग्जाम में आ सकती है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें देवनारायण जी की बात करते हैं। देवनारायण जी, और वैसे मैंने पढ़ाया भी है देवनारायण जी, और लेकिन अब जो पढ़ा है अब पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सुबह स्टडी जीके के अंदर मैंने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की बात करें वो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है, और लोक देवताओं को जब पढ़ाया तो मैं इतना भी उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों के साथ कि उनको सब कुछ आता है जो पढ़ाया गया, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी है, उनकी तैयारी अच्छी है, और इसी को लेकर के यहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम बात करें जन्म की बात करें, आप लोग है ना कमेंट्स करते चलना कि भैया जन्म कब हुआ। एक आ जाता है इनके पिता का नाम क्या था जी, ये भी कमेंट्स कर देना भाई। एक आ जाता है कि गुरुजी इनके माता की बात करें, इनके माता का नाम क्या था, ये भी आपको थोड़ा सा बता देना सर। यदि हम बात करें एक इनकी घोड़ी की बात करें, भाई इनकी घोड़ी को क्या कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग मेरे भाई बता ही देना, अच्छी बात है सर। एक यदि हम बात करें इनके अनुयायी कौन सी जाति के, अनुयायी की बात करें ये कौन सी जाति के हैं, ये भी आप लोगों को कमेंट्स करके बताना। इसके अलावा यदि हम बात करें ये किसके अवतार माने जाते हैं, अवतार भी तो माने जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को कमेंट्स करके बताना वो किसके अवतार मानते हैं। इसके अलावा एक आपको ये भी बताना इनके उपनाम की बात करें कि भैया इनको किस नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें एक आपको ये भी बताना कि गुरुजी इनका मेला जो है ना ये कब लगता है, मतलब सब के सब वो बातें हैं, वो चीजें जो आपको आनी चाहिए। एक यदि हम बात करें इनकी फड़ की बात भी की जाती है कि भैया फड़ लंबी है कि चौड़ी है, किनके द्वारा बांटी जाती है, और इनके ऊपर कोई सिक्का विक्का आया कि नहीं आया, कोई डाक टिकट आई कि नहीं आई, ये भी याद रखना। और उसके अलावा एक यहाँ पे डाक टिकट जो है उसकी बात यहाँ पर की जाती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है, अब आप लोग कमेंट्स में करके बताना। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि देवनारायण जी की बात करें, इनका जन्म जो है ये कब और कहाँ हुआ था, तो बेटा इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मेरे गुरु का नाम आ जाता है आपका आसिंद, ये नाम है आपके आसिंद भीलवाड़ा। अब यार मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ना। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों पे कि ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर ही दोगे। एक दो नाम आते हैं यार, है ना, दो नाम आते हैं। एक नाम आता है ये जो आसिंद है ना, ये आसिंद तो आपका शायद भीलवाड़ा में है, पक्का है ना भाई, ये आसिंद तो भीलवाड़ा में। और एक आता है इस प्रकार से आसिंद, ये आसिंद आपके उदयपुर में। यदि सही बोल रहा हूं तो बता देना, क्योंकि शायद किसी 2024 में किसी एग्जाम में खनिजों को लेकर के प्रश्न आया था और वहां पर ये आसिंद था ना, ये बड़ा कंफ्यूजन करके गया था। याद आ रहा है कुछ किसी को जी? पशु प्रजनन पढ़ने की संभावना है क्या भाई? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा मेरे बच्चे यहाँ से जी। किसी को याद आ रहा है आसिंद भीलवाड़ा की बात करें, है ना, इस किसी के अंदर एग्जाम में प्रश्न आया था खनिजों को लेकर के, है ना, खनिजों को लेकर प्रश्न आया था कि जो आसिंद जो है वो भीलवाड़ा में और एक आसिंद जो है ये आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर, और खनिजों को लेकर के प्रश्न भी आया था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। यदि जी सर बिल्कुल आसी ऊपर वाला नंद आए जी, है ना भाई, मंडे से सुबह से करा दूंगा, शनिवार की ड्यूटी नहीं है, अब सुबह से चालू करा दूंगा, हर दिन एक नीति करा दूंगा जी। Country Delight. हर दिन एक नीति करा दूंगा जी। इस आसिंद के अंदर यहां पर डूंगरी है, डूंगरी है कौन सी मेरे भाई? मालासेरी, पक्का है ना, मालासेरी डूंगरी, मालासेरी की डूंगरी। सही बोला कि गलत बोला बता देना भैया। मालासेरी की डूंगरी सही है ना। और इस मालासेरी की डूंगरी की बात करें, मालासेरी डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा की बात करें, इसी के अंदर हाल ही के अंदर इसे राज्य सरकार के द्वारा जो है अपनी किसी योजना में शामिल किया गया है यार। हाँ भाई, इसे राजस्थान सरकार के द्वारा मतलब केंद्र सरकार के द्वारा किसी योजना में शामिल किया गया, क्योंकि 111वीं की बात करें, 111वीं उसके बाद 112वीं, तो किसी एक तिथि के ऊपर 111वीं के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आपके यहाँ पर आए थे, वो आपके यहाँ पर आए थे। और जब आए थे तो उसके बाद में उसको एक योजना में शामिल किया गया। तो ये जो मालासेरी की डूंगरी है यहाँ पर, तो एक तो आपका आ जाएगा देवनारायण जी का पनोरमा, देवनारायण जी जो है का पनोरमा की बात करें वो आपके यही है शायद, आई थिंक सही है ना भाई। मतलब ऐसे पढ़ना जरूर है, देखो जब पढ़ रहे हैं ना तो यह सीधा इसका मतलब आना चाहिए सब। और इसे किस योजना में शामिल कर लिया गया, तो याद रखना इसे एक प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया, प्रसाद योजना में शामिल। ये करंट अफेयर्स में है, प्रसाद योजना के अंदर इसको शामिल किया गया। उसके बाद में पिता की बात करें, अब बताओ देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। जी हाँ, नेक्स्ट यहाँ से पिता का नाम आ जाता सवाई भोज। मनोज कह रहा है कि मुझे सवाई भोज लिख दे, ले भैया मनोज लिख देंगे सवाई भोज, चलो अच्छी बात है सब। माता की बात करें बेटा, माता का नाम क्या था? अब ये कौन बताएगा भैया? माता का नाम सेडू गुजरी जी, माता का नाम क्या था? सेडू गुजरी। जी हाँ, तो माता का नाम आ जाता है आपके सेडू गुजरी जो है, ये आपके माता का नाम यहाँ पर आ जाता है। घोड़ी की बात करें कि भैया इनकी घोड़ी जो है ना, घोड़ी की बात की वो क्या नाम था? लीलागर, घोड़ी का नाम था लीलागर, लीलागर। तो यहाँ पर पत्नी का, यार पत्नी का नाम क्यों छोड़ा भाई? गलती हो गई तो, है ना, पत्नी के बिना तो पति अधूरा सा ही है ना भाई, ऐसा है ना। आप देख रहे हैं गुरुजी क्यों कलेजे पे सांप लौटाते हो? शादी हुई नहीं, आप कह रहे हो कि पत्नी के बिना पति अधूरा है, हम तो बने ही नहीं साहब। वैसे देखो भाई, जब भी अपने किसी में अपने घर में नाम लिखा जाता ना, पहले दे, पत्नी का नाम था पीपल दे, और पत्नी के बिना तो पति अधूरा सा, यही पक्की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभ्यता संस्कृति कहती है कि महिला जो है वो सर्वोपरि है। चलो आ जाओ साहब। उसके बाद में हम बात करें अनुयायी की बात करें, तो इसके अनुयायी कौन है भाई? गुर्जर जाति के लोग है, गुर्जर जाति के लोग ज्यादा कौन है? गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो इसके ज्यादा अनुयायी है। बाकी तो देखो लोग देवता देवता है ना, वो देवता किसी का तो होता ही नहीं, देवता तो सब क्या भाई। ऐसा तो है नहीं कि देवनारायण जी के मंदिर के सामने से मैं जाऊंगा तो जय हो देवनारायण जी महाराज की जय, महाराज जी ध्यान रखना। तो ऐसा तो है नहीं कि देवनारायण जी के नहीं भैया मैं गुर्जर जाति का नहीं भाई, वो देवता है, देवता सबके होते हैं। देवता चाहिए ना छोटा देखता, ना बड़ा देखता, ना गरीब देखता, ना अमीर देखता, ना काला देखता, ना गोरा देखता, ना चलने वाला देखता, ना दिव्यांग देखता, ना भैया वो अपनी जाति का देखता, सबका देखता। देवता का मतलब सबके कौन थे? गुर्जर थे, क्योंकि गुर्जर जाति से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो एक बच्चा और कह रहा है कि गुरुजी इनके बचपन का नाम था, वो तो आपने बताया नहीं, उदय सिंह। बता दो भाई बचपन का नाम, ले भैया लिख देता हूं। ये कह रहा है गुरुजी देवनारायण जी की बात करें, उनका बचपन का नाम था, आपने बताया नहीं, तो बचपन का नाम था उनका उदय सिंह। अरे ले भैया क्या नाम था? उदय सिंह। चलो लिख दिया मेरे भाई साहब यहाँ पर। चलो और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक देवता, इन्हें क्या कहते हैं? गो रक्षक व औषधि के, औषधि के देवता, औषधि के देवता की बात करें, इस रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद मेले की बात करें साहब, मेला जो है ये कहां लगता है मेरे भाई? मेले की बात करें, बताओ दिखा यहाँ से। मेला है, फड़ की बात करें, ये फड़ बड़ी काम की चीज है साहब। यदि आ जाएगा सबसे बड़ी व सबसे लोकप्रिय, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे लोकप्रिय, वह सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है साहब। एक फड़ की बात करें, इसका वाचन भी क्या जाता है मेरे को? फड़ का क्या होता है? वाचन भी होता है। और इसका वाचन किसके द्वारा? तो गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा। क्या कह रहा है भाई?
सर इतनी वैकेंसी नहीं है, क्या आगे निकलेंगे इस क्लास से, तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर बच्चा करेगा, लेकिन 10 में से 5 वो होंगे जो रेगुलर जी लोग देता है, ये तो बाबूजी की है। अरे जिसके द्वारा वाचन किया जाता है और किसके साथ वाचन किया जाता है, तो जंतर के साथ, जंतर वाद्य यंत्र है अपना, जंतर है, इस जंतर के साथ किया जाता है। और ये जो आपकी फड़ है ना भाई साहब जी, हाँ, यदि हम इस फड़ की बात करें तो इस फड़ के ऊपर अपना डाक टिकट भी आ चुका है। और कब आया था? वर्ष 1992 के अंदर। कब आया था? वर्ष 1992 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कर रहा है काका? स्वाइबोज का मेल लगता है।